एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता शीतला धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में छाले पड़ गए। माता शीतला के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता शीतला गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं कुछ दूर अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके तो पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती है। अचानक कुम्हारी ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारिन डर के भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी, मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे में दलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता झाड़कर दलिया भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी की भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी को अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूरी होती है।